हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 99 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग झारखंड की प्रमुख नदियों को जानेंगे ऑनलाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से। और हम लोग का यह सीरीज जो है तिलका सीरीज के नाम से जाना जाएगा। और हम लोग धीरे धीरे हर एक टॉपिक को, जैसे झारखंड की प्रमुख नदियाँ, झारखंड की प्रमुख मिट्टी, झारखंड की प्रमुख जलवायु से संबंधित, इसी तरह हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और यह सब टॉपिक जो है झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, दारोगा, तरह तरह के एग्ज़ाम्स के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। मेरा दोस्तों आज का टॉपिक झारखंड की प्रमुख नदियाँ। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लातेहार एवं लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित चूल्हा पानी से निकलता है, ये नदी निकलती है। बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जाना जाता है। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, देव नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ बड़ाकर, बोकारो, कोनार और भेड़ा। बराकर नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर स्थित है? तो दामोदर नदी के तट पर है। धनबाद और गिरिडीह जो है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह जो है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के नगड़ी से। अगला प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो यह दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड के किस नदी में रेत झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी में। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो जुमारू, रारू, कांची, खरकई और संजय, ये सभी स्वर्ण रेखा की सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी झारखंड के किस जिला में प्रवाहित स्वर्ण सोन नदी झारखंड के किस जिला में प्रवेश करती है? तो गढ़वा में। उत्तरी कोयल किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची, पिस्का। औरंगा और अमानत किस नदी का सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल का है। औरंगा नदी का उद्गम स्थल किस जिला में? तो रांची में। अमानत नदी का उद्गम स्थल किस जिला में? तो हजारीबाग में। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची नगड़ी में। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो कारो नदी है। कारो। शंख नदी का उद्गम स्थल किस जिला में स्थित है? तो गुमला में। शंख की सहायक नदियाँ चिर्रा, लावा, केदार, कोक, ये सभी जो है शंख की सहायक नदियाँ हैं। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी किस राज्य में एक साथ एक दूसरे से मिलती है? तो उड़ीसा। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़, देवघर।
मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं टिपरा, भामरी, धोवई, सिंध, दौना, मुनाबिल, पुसरो। ये सभी मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी की सहायक नदी मेरल है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका में। ब्राह्मणी की सहायक नदियाँ जो है, ब्राह्मणी की सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो है। बासलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बांस पहाड़ गोड्डा में है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार में। फल्गु नदी की मुख्य धारा का क्या नाम है? तो निरंजना या लीलाजन। सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार है। किस नदी को रामायण में सोमागधी कहा गया है? तो सकरी नदी को रामायण में सोमागधी कहा गया है दोस्तों। चानन या पंचानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुंगेर बिहार में। गंगा नदी झारखंड के किस जिला से होकर गुजरती है? तो साहेबगंज। गंगा नदी दोस्तों झारखंड की एकमात्र जिला है जो साहेबगंज है, वहीं से होकर गुजरती है। क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गिरिडीह। क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गिरिडीह है। क्यूल नदी की सहायक नदी है गंगा। क्यूल नदी की सहायक नदी है गंगा। दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम लोग MCQ के माध्यम से इसका सारा जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, वो हर एक एग्जाम को क्वेश्चंस को ला करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।